हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आप लोगों का फन खान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है नन प्रीस्ट टेल। यार ये स्टोरी ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, नन प्रीस्ट टेल जो है यह द कैंटरबरी टेल का ही एक स्टोरी है, जिसे लिखने वाले ऑथर का नाम है जेफरी चौसर। और इस कहानी को 14th सेंचुरी में लिखा गया था। और हाँ, आप लोग एक बात और याद रखना कि नन प्रीस्ट टेल जो है यह एक बीस्ट फेबल है, यानी कि इनमें जानवर जो है वो इंसानों के जैसा एक्ट करेगा और हम लोगों को मोरल लेसन सिखाएगा। मतलब कि अब जानवर से भी हम लोग को ज्ञान लेना होगा। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक विधवा औरत से, जो कि अपनी 2 बेटियों के साथ आराम से एक छोटे से गांव में रहती है। और उसके पास था एक छोटा सा जमीन, 2 गाय, कुछ बकरियां और एक छोटा सा आंगन जिसमें रहते थे कुछ मुर्गियां। और इन सब मुर्गियों का राजा था जिसका नाम है चांटिक्लियर। अब यह कोई 200 किलो वाला मुर्गा तो नहीं था, तुम लोग इसे हल्के में मत लेना। यह मुर्गा जरूर था, लेकिन एटीट्यूड और स्वैग में सलमान खान का भी बाप था। उसके आवाज में एक अलग ही दम था और जब वह चलता था तो सारी मुर्गियां उसकी दीवानी हो जाती थी। और दोस्तों, चांटिक्लियर का पूरा शरीर गोल्डन फिदर से चमकता था। और सुबह में जब यह कुकड़ू कू करके बांग देता था तो लोग इसकी आवाज सुनकर अपनी घड़ी मिला लेते थे। मतलब समझ रहे हो कि कितना एक्यूरेट मुर्गा है। अब दोस्तों, इसके पास 7 मुर्गियां थी, लेकिन इसकी जो पसंदीदा मुर्गी थी वह बस एक ही थी जिसका नाम है पटेलोट। अब दोस्तों, यह जो चांटिक्लियर का पसंदीदा मुर्गी है पटेलोट, वह भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और समझदार थी और कभी कभी ताना भी मारती थी। अब एक दिन क्या होता है कि चांटिक्लियर जब सुबह सुबह सोकर उठता है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान था। तो वह जाता है अपनी पसंदीदा मुर्गी पटेलोट के पास और बोलता है, पता है आज ना मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि एक बड़ा दांत वाला भूखा जानवर मुझे खा गया और तभी से मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ। यह देखो, डर से मेरे हाथ पैर भी कांप रहे हैं। अब यह सब सुनते ही पटेलोट हंसने लगती है, बोलती है, अरे मुर्गे, मैं तो सोचती थी कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के डरपोक निकले। फिर वो बोलती है, खैर जाने दो, भूल जाओ तुम यह सब और ऐसे मुर्गियों की तरह डरना बंद करो। वह सिर्फ एक सपना था और सपना सच थोड़ा ना होता है। तो फिर चांटिक्लियर बोलता है, नहीं नहीं, हर बार सपना गलत नहीं होता है, कभी कभी सपना सच भी हो जाता है। और मैंने एक बार सुना भी था कि किसी ने सपना देखा था कि मेरा दोस्त मर गया है और सुबह में पता चलता है कि उसका दोस्त सच में मर गया है। तो फिर पटेलोट बोलती है, यह सब बेकार की बातें हैं, लगता है तुमने कल ज़्यादा ही खा लिया था, इसलिए तुम्हें यह सब सपना आ रहा है। अब दोस्तों, अगली सुबह क्या होता है कि सारी मुर्गियाँ गार्डन में घूम रही थी और चांटिक्लियर भी अपनी पसंदीदा मुर्गी पटेलोट के साथ गार्डन में ही था, वह भी पूरे रोमांटिक मूड में। अब इसके बाद क्या होता है कि गार्डन के पीछे झाड़ियों में एक लोमड़ी छुपी थी, एक चालाक, चतुर और भूखी लोमड़ी। और दोस्तों, इस लोमड़ी का नाम है रसेल, जो कि इस कहानी का विलन है। अब यार अचानक से क्या होता है, चांटिक्लियर का नजर पड़ता है उस लोमड़ी पर। वो देखता है कि लोमड़ी उसे ही देख रही है। अब यह बेचारा मुर्गा डर जाता है कि कहीं लोमड़ी उसे पकड़ कर खा ना जाए और इसलिए यह भागने लगता है। तभी लोमड़ी बोलती है, अरे चांटिक्लियर भाई, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ तुम्हारा गाना सुनने के लिए आया था। मुझे पता है कि तुम बहुत ही सुरीला गाते हो, एकदम अपने फादर के जैसा। और फिर लोमड़ी चांटिक्लियर का खूब तारीफ करने लगता है। वो बोलता है, तुम्हारा आवाज कितना सुरीला है, मैं तो तुम्हारे आवाज का फैन हो गया, बस एक बार तुम मुझे गाना गाकर सुना दो। अब फिर क्या था, इतना तारीफ करने के बाद तो लड़कियां खुश हो जाती है। वो तो बेचारा फिर भी मुर्गा ही था। और फिर चांटिक्लियर गर्व से अपना पंख फड़फड़ाता है, अपनी गर्दन को ऊंची करता है और अपने आंखों को बंद करके जैसे ही गाने लगता है, लोमड़ी अचानक से आकर चांटिक्लियर की गर्दन को अपना मुंह में दबोच लेती है और भागने लगती है जंगल की ओर। अब यह सब कुछ देखने के बाद गार्डन में सारी मुर्गियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है और साथ में चांटिक्लियर की पसंदीदा मुर्गी पटेलोट भी चिल्लाने लगती है, हाय कोई मेरे मुर्गे को बचाओ। अब ये सब सुनने के बाद वह विधवा औरत और उसकी 2 बेटियां भी भागते हुए चांटिक्लियर को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन लोमड़ी तो मुर्गे को लेकर जंगल की तरफ भागा ही जा रही थी। तभी मुर्गे की दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लोमड़ी से बोलता है,
कि भाई कम से कम तुम इन लोगों को बता तो दो कि तुमने मुझे कितनी चालाकी से पकड़े हो, तब ना यह लोग जानेंगे कि तुम सच में चालाक हो। लोमड़ी को चांटिक्लेयर का यह बात पसंद आता है और वह जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही चांटिक्लेयर उसके मुंह से निकल जाता है और तुरंत ही उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। हालांकि लोमड़ी दोबारा से कोशिश करती है चांटिक्लेयर को अपने जाल में फंसाने का, लेकिन अब वो लेसन सीख चुका था कि किसी के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ आपकी यह छोटी सी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अब आओ जल्दी से के कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट थीम है प्राइड एवं वैनिटी, यानी कि अहंकार और घमंड। दोस्तों, चांटिक्लेयर एक बहुत ही सुंदर और घमंडी मुर्गा था। वह अपनी आवाज़ और रूप पर बहुत घमंड करता था। जब लोमड़ी उसकी तारीफ करती है तो वह खुश हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद करके गाना गाने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब दूसरा थीम है फ्लैटरियन डिसेप्शन, यानी कि चापलूसी और धोखा। तो लोमड़ी ने चांटिक्लेयर को मारने के लिए ताकत का नहीं बल्कि चापलूसी का इस्तेमाल किया। उसने उसकी तारीफ करके उसे फंसा लिया। इसलिए हर मीठी बात सच नहीं होती, ज़्यादा तारीफ कभी कभी धोखा भी हो सकता है। अब अगला थीम है विजडम एंड फुलिशनेस, यानी कि बुद्धिमानी और मूर्खता। दोस्तों, चांटिक्लेयर शुरू में मूर्खता करता है। वह अपने सपने को नज़रअंदाज करता है और लोमड़ी की बातों में आ जाता है, लेकिन बाद में वह चतुराई से लोमड़ी को अपनी बातों में फंसा लेता है और बच निकलता है। अब अगला इम्पोर्टेंट थीम है रोल ऑफ वुमेन। तो दोस्तों, पोटिलॉट एक समझदार, सुंदर और लॉजिकल मुर्गी थी, लेकिन उसने जो सलाह दी वह गलत साबित हुई। उसने चांटिक्लेयर को सपना भूल जाने को कहा था, जिससे वह खतरे में पड़ गया। इसलिए हमें हर सलाह को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।